आज हम देखेंगे द के प्रयोग। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात एक वचन गणनीय संख्या किसी वाक्य में पहली बार आता है तो उसके पहले एन या ए का प्रयोग करते हैं, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है तो उसके पहले दा लगाया जाता है। जैसे आई सा आ गर्ल, यहाँ आ का प्रयोग है। द गर्ल वाज ब्यूटी, इसका मतलब ये है कि आई सा आ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। यहाँ एक लड़की थी, वो अनिश्चित थी, यानी हम उससे परिचित नहीं थे। लेकिन जब हम उसी लड़की के बारे में विशेषता बताएं, उसी का वर्णन करें दोबारा, तो वो कैसे हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि हम उसी लड़की की बात कर रहे हैं जो आगे थी। द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, वो लड़की कैसी थी, यही वाली लड़की सुंदर थी। यदि हम लिखें इसमें आई सा आ गर्ल, मैंने एक लड़की देखी। आ गर्ल वाज ब्यूटी, तो यहाँ हो जाएगा एक लड़की सुंदर थी, तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा कि दो लड़की थी। वहाँ पर एक हमने देखी और दूसरी कैसी थी, जो सुंदर थी, लेकिन वो कैसी थी, अनिश्चित है, यानी दोनों से परिचित नहीं। लेकिन जब हम उसी की विशेषता बताएं तो हम यहाँ पर दा का प्रयोग करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले थी। और देखें आगे उदाहरण, शी हैज अ डॉग, द डॉग इज वेरी लेजी, उसके पास एक कुत्ता है। अ डॉग, लेकिन द डॉग वाज वेरी लेजी, लेकिन वो वही कुत्ता, द डॉग इज वेरी लेजी, वो कुत्ता कैसा, बहुत आलसी है। अब दूसरा नियम देखें, यदि वाक्य में नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, यहाँ पे गोल्ड एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडिया ने भारत, तो भारत का सोना। तो इसके पहले ए नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, तो पहले नाउन के पहले हमने द का प्रयोग किया जो भारत के सोने की विशेषता बताता है। अर्थात यहाँ पे गोल्ड कैसा हो जाता है, निश्चित हो जाता है, भारत का ही सोना, यहाँ से नहीं कि कहीं और का भी सोना। जब हमने यहाँ पे दा लगा दिया तो क्या हो गया कि इंडिया का जो सोना है वो कैसा है, प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे दूसरे देखें, द राम ऑफ रामायण, यहाँ राम नाउन है और ऑफ प्रीपोजिशन है, फिर यहाँ रामायण है। इज एन आइडियल पर्सनालिटी, तो यहाँ पे जो रामायण के राम थे उनकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व कैसा था, एक आदर्शवादी था। तो यहाँ पे द लगाने से ये निश्चित हो जाता कि वो कौन सा राम, रामायण वाला राम, ना कि अन्य और कोई राम। ठीक, अब तीसरा रूल से देखें, पर्वत श्रेणी रेंज ऑफ माउंटेन्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयाज, द विंध्याचल, द एल्पस, अर्थात जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणी होती है उनके पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन चोटियों या सिंगल पर्वत के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे चोटी, पीक, या जो पहाड़ एक वचन रूप में होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ, हिमालय में है, लेकिन एक एक पर्वत है, लेकिन एक क्या है, हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रेणी है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग होता है और चोटियों के पहले या छोटे पर्वतों के पहले द का प्रयोग नहीं करते। इसी प्रकार द्वीप समूह ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स, द ईस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ऐसे द्वीप जो एक वचन रूप में होते हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे
सुमात्रा, जावा, सिसिली। 5वां रूल से देखें, नदी, सागर, खाड़ी, मरुस्थल, जंगल इत्यादि नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गंगेज, द नील्स, द अमेजन, द ब्लैक सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, द गुल्फ ऑफ मैक्सिको, द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, काला जंगल। आगे की सीरीज आगे होगी।